कोई भी नंबर के फैक्टर्स निकालने का हमने पहले तरीका ढूंढा था, नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, कहां पे आ रहा है, और फिर फैक्टर्स निकालो। एक और तरीका होता है फैक्टर ट्री का। यहां पे हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। 24 के केस में मैं क्या करता था, 1 के टेबल में 24 कहाँ आ रहा है, 124 सा, 2 के टेबल में कहाँ आ रहा है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, एंड सो ऑन। अब यहां पे सबसे पहले तो मैं 24 को कुछ लिखूंगा, जैसे कि 24 को लिखता हूं, दो नंबर का कोई भी मल्टीप्लिकेशन लिख दूंगा। जैसे 24 को लिखता हूं 2 इंटू 12। अब इन नंबर्स को छोटा करूंगा जब तक ये और छोटा ना हो पाए। जैसे कि 2 से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी मैं 2 को ऐसे 2 इंटू 1 लिखूंगा तो फायदा ही नहीं होगा, तो 2 को ऐसे का ऐसे रहने देता हूं। 12 को देखता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 6, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब यहां पे इस 2 को मैं अकेला छोड़ देता हूं, कुछ नहीं कर सकता है इसका। इस 6 को लिखता हूं 2 इंटू 3। अब यहां पे इस 2 का भी कुछ नहीं कर सकता मैं, और 3 का भी कुछ नहीं कर सकता, तो ये कुछ ऐसा आया। अब असली चीज होती है इसको ट्री की तरह बनाना, यानी सबसे पहले जो नंबर है उसका मैं एक गोले में बनाऊंगा कुछ ऐसे। 2 इंटू 12 है, तो लेफ्ट साइड में 2 जाएगा, राइट साइड में 12। अब 2 का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 ऐसे का ऐसे ही रहा, तो इसको अब मैं नहीं छेड़ूंगा, छेड़ूंगा मैं 12 को। 12 को फिर मैंने लिखा 2 इंटू 6, तो इसका भी लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 6। अब ये वाले 2 को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूं। इस 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3, तो यहां पे 6 को लिखूंगा लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 3। तो ये जो मैंने कहानी बनाई है इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। इस फैक्टर ट्री में अगर मैं सीधी लाइन खींचूं ऐसे, सॉरी, इस फैक्टर ट्री में जहां से दो नंबर आते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नंबर होगा। जैसे कि 24 से ये 2 और 12 आए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 12 24 होगा। ऐसे ही 6 और 2 इस 12 से आए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 12। ऐसे ही 3 इंटू 2 6 होगा। तो ऐसे बनाते हैं फैक्टर ट्री। एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी 24 को लिखता हूं 3 इंटू 8। अब 3 को मैं 3 इंटू 1 नहीं लिखूंगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4। अब 2 को भी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस 4 को लिखता हूं मैं 2 इंटू 2। तो यहां पे ये जो 24 था मेरा, इसको पहले मैंने 3 और 8 में डिवाइड किया, फिर 8 को डिवाइड किया 2 और 4 में, और फिर इस 4 को किया 2 और 2 में। तो 24 का एक और फैक्टर ट्री ये हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 24 को 4 इंटू 6, अब यहां पे 4 भी डिवाइड हो सकता है, 6 भी, यानी 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, कुछ ऐसे। तो यहां पे मेरे दोनों के टुकड़े हो गए। 24 को लिखा 4 और 6, 4 को लिखा 2 इंटू 2, और 6 को लिखा 2 इंटू 3। तो एक और फैक्टर ट्री बनाने का तरीका ये हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। 36 के लिए 36 को लिखता हूं 2 इंटू 18। 2 को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देता हूं। 18 को लिखता हूं 2 9 जा, ये 9 2 जा एक ही बात है। अब इस 9 को लिखता हूं, अच्छा इस 2 का मैं कुछ नहीं कर सकता,
ये 2 का वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था, तो इस 9 को लिखता हूं 3 इंटू 3। अब यहां पे 3 का कुछ नहीं कर सकता, 3 का कुछ नहीं कर सकता, 2 का कुछ नहीं कर सकता, 2 का कुछ नहीं कर सकता, तो यहीं पे रुक जाते हैं। तो फैक्टर ट्री में 36 को लिखता हूं 2, 18, 18 को लिखता हूं 2 इंटू 9, 9 को लिखता हूं 3 इंटू 3। तो एक फैक्टर थ्री ये हो गया, सॉरी एक फैक्टर ट्री ये हो गया। एक और हो सकता है, 36 को लिखता हूं मैं 3 12। अब 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 12 को लिखता हूं 6 इंटू 2। अब यहां पे 6, अब 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे का ऐसे ही, 6 को लिखता हूं अगेन 2 इंटू 3, तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो 36 को लिखा 3 इंटू 12, 12 को लिखा 2 इंटू 6, 6 को लिखा 2 इंटू 3, कुछ ऐसे। एक और हो सकता है 4 इंटू 9, इस 4 को 2 इंटू 2 लिखता हूं और इस 9 को लिखता हूं 3 इंटू 3, तो ये आएगा 36। 4 इंटू 9, 4 को लिखता हूं 2 2 ज़ा और 9 को लिखता हूं 3 3 ज़ा। ऐसे ही 36 आएगा 6 इंटू 6, 6 को अगेन 2 इंटू 3 और इस 6 को भी 2 इंटू 3, तो ये आएगा 6 6, 6 को 2 3 और इसको भी 2 3। तो फैक्टर ट्री कुछ ऐसे बनते हैं।